तो दोस्तों बैकग्राउंड में आपको जो बिल्कुल ऑफिशियल बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर का हाल ही में 2023 का यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/10/2023 में जो प्रोग्रामर का एग्जाम हुआ था उसका हमारे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो उसको हम देखने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बिल्कुल ऑफिशियल बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बेल्ट्रॉन का जो है वो आपको ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे जब ये आप इसका आंसर किया आता है तो उस टाइम पे एक बच्चा जो है वो इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो उसी को हम देखने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पार्टिसिपेंट आईडी इसका जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी दिख जाएगा। इसके बाद नाम आपको डैश कुमार और टेस्ट सेंटर का नाम जो है वो आप देख सकते हैं आयोन डिजिटल जोन आईडीजे जलालपुर का जो है वो एग्जाम दिए हुआ था। टेस्ट का डेट आप देख सकते हैं 1/10/2023 और टेस्ट टाइम 12:30 से 2:30 PM तक जो एग्जाम हुआ था 1 घंटा का। और सब्जेक्ट आप देख सकते हैं प्रोग्रामर और मार्क्स ऑब्टेन जो है वो 60, यानी ये बच्चा जो है वो 100 में 60 मार्क्स जो है वो लाया था, यानी 60 क्वेश्चन जो है वो सही किए हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज नॉट फाइनल स्कोर एंड एक्चुअल मार्क्स स्कोर में इंक्रीज या डिक्रीज एज पर फाइनल डिसीजन और ऑब्जेक्शन रिसीव। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्शन है, अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो आपका नंबर कम या ज्यादा भी हो सकता है, इस तरह से बताया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट नंबर इसका सेक्शन आप प्रोग्रामर देख सकते हैं और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन डाटाबेस डिजाइन। तो अगर आप लोग इस सिलेबस को इग्नू के एमसीए सिलेबस को अगर आप लोग उसका कोर्स किए हुए हैं, पढ़े हुए हैं, तो आपको क्वेश्चन देखने से ही जो है वो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन डाटाबेस डिजाइन। कह रहा है कि इसका जो नॉर्मलाइजेशन का जो होता है डाटाबेस उसका प्राइमरी गोल क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर जो है वो टू एलिमिनेट डाटा रिडंडेंसी। तो इस तरह से इसका फर्स्ट का आपको 4 जो है वो नंबर सही हो जाएगा इस तरह से। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ विजय और आप देख रहे हैं विजय वीरू टॉक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि अभी बिहार में न्यू वैकेंसी जो है वो बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर को लेकर के निकल के आ रही है। तो अगर आप लोग भी बिहार में 35 से 40 हज़ार की नौकरी अगर पर मंथ करना चाह रहे हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, तो बिहार में बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर का जो है वो भर्ती निकल के आ रही है। और उसका जो है वो ऑनलाइन अगर आपको बता दें तो 11 नवंबर 2024 से ही स्टार्ट है और ये इसका लास्ट डेट दोस्तों 10 दिसंबर 2024 तक जो है वो ऑनलाइन होने वाला है। तो अगर अभी भी आप लोग एलिजिबल हैं और फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो आप लोग बिल्कुल कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मात्र आपको 3 से 4 ही दिन जो है वो शेष रह गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो अंतिम डेट है वो दोस्तों 10 दिसंबर 2024 तक जो है वो बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर का जो है वो रजिस्ट्रेशन होने वाली है। तो अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं और आपको अभी तक जो है वो कोई आइडिया नहीं है कि इसका एग्ज़ाम जो है वो किस बेस पे होगा, क्या कहाँ से इसका सिलेबस क्या है और किस टाइप का जो है वो क्वेश्चन प्रोग्रामर का जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो दोस्तों बिल्कुल ही नहीं घबराना है। आप अच्छे जगह पे आए हैं। यहाँ पे दोस्तों हम आपको जो प्रीवियस ईयर हाल ही में 2024 में बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ऑफिशियल जो है वो क्वेश्चन हमारे पास उपलब्ध है, तो उसी को आज हम देखने वाले हैं और डिस्कशन करने वाले हैं कि कितना क्वेश्चन रहता है। तो पूरे का पूरे जो है वो दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन यानी 100 जो है वो क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड यानी आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है वो पूछा जाता है। तो बिना देरी किए हम चलते हैं। सबसे पहले जो इसका नोटिफिकेशन है उसको हम देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, फिर हम जो ऑफिशियल हमारे पास क्वेश्चन है तो उसको देखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जुड़ करके और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर भर्ती 2024 और कंप्यूटर का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसका जो है वो हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, देखने वाले हैं। देख लीजिए दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न जो है वो एग्जाम में आपको छपने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं।
दोस्तों थोड़ा सा एक झलक हम इसका जो प्रोग्रामर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना यानी नोटिफिकेशन था उसको हम देखते हैं कि इसका कब से कब तक जो है वो ऑनलाइन होने वाला है। साथ ही इसका जो सिलेबस है वो किस प्रकार से आपका पूछेगा एग्जाम में, तो उसको हम एक झलक देख लेते हैं। इसके बाद जो ऑफिशियल क्वेश्चन है उसको हम देखने वाले हैं। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता दोस्तों आप सिंपल समझ लीजिए, आपके पास बीटेक कंप्यूटर साइंस से या फिर बीई कंप्यूटर साइंस, एमसीए या फिर बीएससी इंजीनियरिंग जो है वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस से अगर आप किए हुए हैं या फिर आप एमएससी आईटी हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका दिनांक 11/11/2024 सोमवार से जो है वो रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया है और लास्ट डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरे भुगतान के साथ जो है वो अंतिम तिथि 10/12/2024 मंगलवार यानी 10 दिसंबर 2024 तक जो है वो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सिलेबस की चर्चा यहाँ पे आपको किया गया है कि अभ्यर्थियों की चयन परीक्षा का प्रकार सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो है वो आपको टेस्ट होगा सीबीटी, और एमसीक्यू यानी मल्टीपल चूज क्वेश्चन, यानी आपका जो है वो एमसीक्यू टाइप्स का जो है वो क्वेश्चन होने वाला है। इस परीक्षा में कुल 100 प्रश्न जो है वो आपको हम दिखाने वाले हैं, जो बिल्कुल पूछा हुआ है, बिल्कुल सही है। और प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, यानी 100 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा और 100 जो है वो मार्क्स आपको दिया जाएगा, जिसमें निगेटिव का जो है वो कोई प्रावधान नहीं है। दक्षता परीक्षा इग्नू IGNOU के MCA सिलेबस के आधार पे जो है वो होगी, चयन हेतु कट ऑफ मार्क निर्धारित किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सिलेबस जो है वो दोस्तों IGNOU यानी इग्नू के MCA का जो सिलेबस है उसी के अनुकूल जो है वो आपका ये बिल्ट्रॉन प्रोग्रामर का जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखते हैं कि किस प्रकार से, क्या ये आप लोग अगर पढ़े हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो सेम जो बताया जा रहा है इग्नू के MCA के सिलेबस के आधार पे है या नहीं। तो आइए हम चलते हैं जो ऑफिशियल क्वेश्चन है उसकी ओर। तो दोस्तों बैकग्राउंड में आपको जो बिल्कुल ऑफिशियल बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर का हाल ही में 2023 का यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/10/2023 में जो प्रोग्रामर का एग्जाम हुआ था उसका हमारे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो उसको हम देखने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बिल्कुल ऑफिशियल बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बेल्ट्रॉन का जो है वो आपको ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे जब ये आप इसका आंसर किया आता है तो उस टाइम पे एक बच्चा जो है वो इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो उसी को हम देखने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पार्टिसिपेंट आईडी इसका जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी दिख जाएगा। इसके बाद नाम आपको डैश कुमार, और टेस्ट सेंटर का नाम जो है वो आप देख सकते हैं आयोन डिजिटल जोन IDJ जलालपुर का जो है वो एग्जाम दिए हुआ था। टेस्ट का डेट आप देख सकते हैं 1/10/2023 और टेस्ट टाइम 12:30 से 2:30 PM तक जो एग्जाम हुआ था 1 घंटा का। और सब्जेक्ट आप देख सकते हैं प्रोग्रामर, और मार्क्स ऑब्टेन जो है वो 60, यानी ये बच्चा जो है वो 100 में 60 मार्क्स जो है वो लाया था, यानी 60 क्वेश्चन जो है वो सही किए हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज नॉट फाइनल स्कोर एंड एक्चुअल मार्क्स स्कोर में इंक्रीज या डिक्रीज एज पर फाइनल डिसीजन और ऑब्जेक्शन रिसीव। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्शन है, अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो आपका नंबर कम या ज़्यादा भी हो सकता है, इस तरह से बताया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट नंबर इसका सेक्शन आप प्रोग्रामर देख सकते हैं, और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन डाटाबेस डिजाइन। तो अगर आप लोग इस सिलेबस को इग्नू के MCA सिलेबस को अगर आप लोग उसका कोर्स किए हुए हैं, पढ़े हुए हैं, तो आपको क्वेश्चन देखने से ही जो है वो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन डाटाबेस डिजाइन। कह रहा है कि इसका जो नॉर्मलाइजेशन का जो होता है डाटाबेस उसका प्राइमरी गोल क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर जो है वो टू एलिमिनेट डाटा रिडंडेंसी। तो इस तरह से इसका फर्स्ट का आपको 4 जो है वो नंबर सही हो जाएगा। इस तरह से 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 2 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो आपको एल्गोरिथम टाइप का जो है वो आपको डाटा दिया गया है, और उसको जो है वो कह रहा है कि
current position of read write read in 40 then the total distance covered by the disk arm would be। यानी इस तरह से आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको सॉल्व करके जो है वो आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। सपोज इन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम द ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट इज, यहाँ पे इसका ऑर्डर का रिक्वेस्ट जो है वो दिया गया है 90 150 50 140 30 20 इस तरह से। एंड द करंट पोजीशन ऑफ रीड या फिर ऑब्लिक राइट हेड इज 40, कहा जा रहा है कि इसका हेड जो है वो 40 है। देन द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द डिस्क आर्म वुड बी, तो इस तरह से इसका जो है वो आप सॉल्व कीजिएगा तो 420 जो है यानी फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से 3 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो 3 नंबर में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर 3 नंबर क्वेश्चन को देखें तो बताया जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट ए की इन रिलेशनल मॉडल, कहा जा रहा है कि जो दिया गया है डाटा उसमें से कौन सा जो है वो की है वो रिलेशनल मॉडल का नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर डुप्लीकेट की जो होता है वो रिलेशनल मॉडल का जो है वो टाइप्स नहीं होता है। इस तरह से 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर में आप देख सकते हैं विच इंडेक्सिंग मेथड यूज ए बैलेंस ट्री स्ट्रक्चर टू स्टॉक इंडेक्स इन ट्रीज, तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर 4 का बी हो जाएगा, बी ट्री। इस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 5 में आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि which of the following specifies how the communication will happen between web server and web browser, कहा जा रहा है कि वेब सर्वर और वेब ब्राउजर में जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए क्या चीज का जो है वो स्पेसिफाइड किया जाता है यानी यूज किया जाता है ना, XML HTML यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या फिर HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका जो है वो सही आंसर HTTP हो जाएगा यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस तरह से 5 का 4 नंबर जो है वो सही हो जाएगा आंसर। इस तरह से 6 नंबर की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटोकॉल यूज इन इलेक्ट्रॉनिक मेल, कहा जा रहा है कि इसमें से क्या चीज का जो है वो प्रयोग हम इलेक्ट्रॉनिक मेल में नहीं करते हैं। तो ICMP जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का। नेक्स्ट अगर 7 की बात करें तो इस प्रकार से आप लोगों को बता दें लास्ट में जाकर के कि टोटल जो है वो दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन जो है वो मिलने वाली है। आप लोग खुद से भी इसको पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। टोटल आप देख सकते हैं अभी हम लास्ट तक चलेंगे और पूरे का पूरे 100 क्वेश्चन जो है वो आपको जो ऑफिशियल क्वेश्चन पूछा गया है सेम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 24 नंबर 25 26 27 28 लास्ट में अगर हम आते हैं तो 100 यहाँ पे देखिए टोटल 100 में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 100 फॉर सॉल्विंग विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स डायनेमिक प्रोग्रामिंग कैन बी यूज। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है कि दिए गए जो प्रॉब्लम्स है उसमें से कौन सा जो है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का जो है वो यूज किया जाता है। इसमें पहला आप देख सकते हैं कैलकुलेटिंग द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, सेकंड में डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ ए बाइनरी ट्री और थर्ड में फाइंडिंग द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस और 4 में फाइंडिंग एवरेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन इंटीजर एरे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपको 3 नंबर हो जाएगा, फाइंडिंग द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम 7 पे आ गए थे, 7 के बाद क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम 7 नंबर का क्वेश्चन कर लिए थे। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन को हम थोड़ा फास्ट में देखते हैं क्योंकि दोस्तों वीडियो जो है वो बहुत ही लंबा हो जाएगी। टोटल 100 क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो लगभग 1 घंटा से ऊपर का वीडियो हो जाएगा। तो हम शॉर्ट में देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट describes the technique for solving optimizing problems where making the locally optimal choose at each step leads to a globally optimal solution। तो इस तरह से इसका सही आंसर आप देख सकते हैं ग्रेडी मेथड जो है वो इसका हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर में विच जावा स्क्रिप्ट फीचर विल लेट यू क्रिएट पुश नोटिफिकेशन। तो इस तरह से इसका सर्विस वर्कर जो है वो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से 10 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फॉलोइंग SQL क्वेरी। यहाँ पे जो है वो कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और उसी से रिलेटेड जो है वो आपको इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देख लेंगे। 11 में देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन
एरिथमेटिक पाइपलाइन वुड बी यूज, कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो एरिथमेटिक जो है वो पाइपलाइन में यूज किया जाता है ऑपरेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन जो होता है वो एरिथमेटिक पाइपलाइन में यूज किया जाता है। 11 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 12th में देख सकते हैं, 12th की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एड्रेसिंग मोड, कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो एड्रेसिंग का मोड जो होता है वो वैलिड नहीं है। तो कैच एड्रेसिंग जो है वो इसका करेक्ट आंसर 12 का हो जाएगा 2 नंबर। 13 नंबर की बात करें तो 13 नंबर में आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेट डोमेन नेम्स इनटू कोरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस, कहा जा रहा है कि जो इंटरनेट का डोमेन होता है वो इसमें से क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस के लिए। तो डीएनएस जो होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से 13 का डी। 14 में बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें 14 का, तो कहा जा रहा है कि इंटरनेट है, क्या है इंटरनेट। तो इंटरनेट जो है वो दोस्तों पैक स्विच नेटवर्क जो है वो होता है, प्रोटोकॉल स्विच नेटवर्क नहीं होगा, बैंडविड्थ स्विच नेटवर्क नहीं होगा, पैक स्विच नेटवर्क जो है वो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, सर्किट स्विच नेटवर्क जो है वो नहीं होगा। इस तरह से इसका 3 नंबर जो है वो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 की बात करें तो कह रहा है कि इफ ए क्लाइंट एंड ए सर्वर आर टू कम्युनिकेट ओवर ए नेटवर्क देन विच इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मेथड इज प्रोपरली यूज, तो इसका जो है वो सॉकेट का जो है वो यूज किया जाता है। 15 का 4 हो जाएगा। इस तरह से आपका एक डाटा दिया गया है, लेट x बराबर 3 है, फिर y बराबर x और इनटू जो है वो इज इक्वल टू 2 दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि इसका सॉल्व करके बताइए, तो इसका 9 हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह से 17 की बात करें तो इफ वी विश टू चेक वेदर इच फंक्शन डिफाइन इन ए प्रोग्राम इज वर्किंग करेक्टली या नोट विच टेस्टिंग शुड बी कैरी आउट, तो यूनिट टेस्टिंग से जो है वो इसको हम लोग चेक करते हैं। 17 का यूनिट टेस्टिंग यानी 2 नंबर आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 18 की बात करें 18 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं इफ सेट ए 1 2 3 एंड सेट बी 1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कहा जा रहा है कि एक सेट है, सेट ए में दिया गया है आपको 1 2 3 और एक बी सेट है उसमें केवल 1 है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही होगा। फर्स्ट में a इंटू बी इज इक्वल टू 1 2 3, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू 1 और ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू 1 2 3, तो इसका करेक्ट आंसर a माइनस बी बराबर जो है वो 2 3 हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व अगर किए होंगे तो आपको याद आ गया होगा। इस तरह से 19 की बात करें तो 19 में आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, कहा जा रहा है कि इसमें से सीपीयू का जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम नहीं है। इसमें बताया गया है 19 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, दिए गए में से कौन सा जो है वो नहीं है, किसका सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का जो है वो टाइप्स नहीं है। तो ब्रांच एंड बॉन्ड जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं है, शॉर्टेड जॉब नेक्स्ट नहीं है, राउंड रॉबिन भी नहीं है। इस तरह से ब्रांच एंड बॉन्ड जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर की बात करें तो कहा जा रहा है कि हाउ विल यू फाइंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग टेक्स्ट गिवन बिलो, इसमें से जावा से रिलेटेड जो है वो आपको बताया गया है, इसका टैक्स जो है वो दिया गया है, तो इसका लेट लेंथ जो है वो टैक्स डॉट लेंथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर की बात करें तो 21 नंबर में आपको बाइनरी ट्री से रिलेटेड है, आप लोग देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। 22 नंबर में भी आपको डाटा बेस्ड जो है वो आपको दिया गया है, गिवन द एरी एर, यहाँ पे ये छोटी जो है वो ब्रैकेट इक्वल टू फिर 10 20 30 40 50 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, इस तरह से इसको बताया गया है। इसका करेक्ट आंसर इट इज नाइदर पॉसिबल टू ऐड 60 या डिलीट 50 फ्रॉम द एरी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर। 23 की बात करें तो इसमें करा कि विच फाइल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू रिकॉर्ड यूजिंग ए की फील्ड, तो इसका करेक्ट आंसर इंडेक्सुअल फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट अगर 24 की बात करें तो कह रहा है कि पैगिंग टेक्निक इज यूज फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ, इसका जो पैगिंग टेक्निक जो है वो इसका इफेक्टिव मैनेजमेंट में क्या होता है, तो इसका रैम हो जाएगा सही आंसर, कैच मेमोरी, रोम, रैम, डिस्क स्पेस, तो करेक्ट आप लोग देख सकते हैं रैम हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि विच फाइल सिस्टम आर प्रोपरली यूज इन विंडोज ओएस, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वो
कौन सा यूज किया जाता है, तो NTFS और FAT जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइनोक्रोमनाइजेशन मैकेनिज्म, तो इसका रेसर जो है वो 26 का सही 3 नंबर हो जाएगा। 27 की बात करें व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ए डेटाबेस सिस्टम, तो फैसिलिटेटिंग डेटा रिट्रीवल जो है वो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 28 की बात करें तो 28 में कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इन SDLC, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सही एक्टिविटी जो है वो SDLC का क्या हो जाएगा, प्लानिंग, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, फिर टेस्टिंग, इसके बाद डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, इसका फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। 29 की बात करें तो कह रहा कि इन सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज नॉट बिलोंग टू द डाटा प्लान, तो इसका मैकिंग रूटिंग जो है वो टेबल्स हो जाएगा करेक्ट आंसर। 30 की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो कथन गलत है, तो इस तरह से सही गलत आप लोग अगर पढ़े हैं, अगर सिलेबस के अनुसार, तो आप लोगों को पढ़िएगा क्वेश्चन तो पता चल जाएगा। 2 नंबर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है द मैक्सिमम डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स इन ए ग्राफ कैन बी एन वेयर इन एन इज द नंबर ऑफ वर्टेक्स इन द ग्राफ, यानी इसका इस तरह से 30 का 2 नंबर सही हो जाएगा। 31 की बात करें तो 31 में कह रहा है कि विच लूप वुड यू इम्प्लॉय इफ यू आर टू इंश्योर नो मैटर व्हाट द इंस्ट्रक्शन इन द लूप शुड गेट एक्सेप्टेड ए लिस्ट वंस, तो यहाँ पे इसका डू वाइल लूप जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का। 32 की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू रन जावा सर्वलेट्स एंड जावा सर्वर पेज, तो इसका अपेच टोमकैट सर्वर जो है वो इसका सही हो जाएगा। 33 की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉल्यूशन फॉर कंट्रोल डिपेंडेंसी इन पाइपलाइनिंग, तो ब्रांच प्रीडिक्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर 33 का हो जाएगा। 34 की बात करें तो 34 में बताया जा रहा है कि while designing software to ensure that details remain hidden to reduce complexity and improve quality, which of the following feature we should concentrate on, तो इसका आंसर जो है वो एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा, मोडलिटी, एब्स्ट्रैक्शन, रिफरेंटमेंट और रिफ्रैक्टरिंग, तो इसका एब्स्ट्रैक्शन जो है वो सही हो जाएगा 34 का। 35 की बात करें तो दोस्तों इस तरह से 35 में करा कि विच कमांड वुड यू यूज टू फाइंड आउट विच DNS सर्वर द कंप्यूटर इज करेंटली कॉन्फ़िगरिंग टू यूज फॉर ए सर्चिंग DNS इन ट्राइस, तो इसका NS लुकअप जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 36 की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो इसका y बराबर x प्लस 10 जो है वो हो जाएगा। इसके बाद 37 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिफाई एज सिस्टम कॉल्स फॉर कम्युनिकेशन फॉर विंडोज या फिर लूनेक्स OS, तो यहाँ पे राइट कंसोल जो है वो हो जाएगा, फिर इसके बाद ऑब्लिक राइट, इस तरह से फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा 37 का। 38 की बात करें तो कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कैच मेमोरी, कैच मेमोरी में क्या चीज़ जो है वो इनकरेक्ट है, तो कैच मेमोरी इज स्लोअर देन रैम जो है वो इसका सही आंसर 38 का 4 हो जाएगा। 39 में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वर्क ऑन ए मल्टी प्रोसेसर, कहा जा रहा है कि इसमें से जो है वो मल्टी प्रोसेसर जो है वो क्या है, कौन सा मल्टी प्रोसेसर के तरह काम करता है, तो इसका सही आंसर ABCD यानी चारों जो है वो हो जाएगा। 40 की बात करें तो आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप लोग देख के सॉल्व कर लेंगे। 41 की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, तो इसका सही आंसर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन जो है वो हो जाएगा। 42 की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट पेयर, जो है वो आपको करेक्ट पेयर आपको करके देख लेना है। इस तरह से 43 में आपको यहाँ देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट ए स्टूडेंट टेबल विथ फील्ड रोल नंबर नेम एज, यहाँ पे आपको बताया गया है कौन सा जो है वो स्टूडेंट का रोल नंबर नेम और एज के तरह जो है वो दिया गया है, तो सही आंसर क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल नंबर इनटू नेम वाउचर 200 एज लिमिट है ना, इनटू देना है। इस तरह से 43 का जो है वो फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। 44 का जो है वो आप देख सकते हैं एक आंसर हो जाएगा इन द डिक्रीज बाय ए कांस्टेंट अप्रोच द प्रॉब्लम साइज द रिड्यूस द कांस्टेंट अमंग द ईच स्टेप व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच, तो ON हो जाएगा इसका सही आंसर। 45 की बात करें विच ऑफ द फ्लोइंग एल्गोरिथम फॉलोज द डिवाइड एंड कंस्क्यूजर यूजर पैराडिग्म, तो क्विक शॉर्ट जो है वो इसका 45 का हो जाएगा सही आंसर। 46 की बात करें तो इसका 2 नंबर पोर्टेबिलिटी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि वी विच टू डेवलप ए गेम विच विल वर्क इन लूनेक्स विंडोज एंड्रॉयड एंड iOS, कह रहा है कि आप एक जो है वो गेम को डेवलप कर रहे हैं जिसका आप यूज कर रहे हैं लूनेक्स का, विंडोज का, एंड्रॉयड और iOS का यानी एप्पल का। विच सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कैरेक्टरिस्टिक शुड वी कंसीडर ए अचीव दिस, तो इसका जो है वो पोर्टेबिलिटी सही आंसर हो जाएगा 46 का। 47 की बात करें तो कह रहा कि
विच सॉफ्टवेयर मैट्रिक मेजर लाइन ऑफ कोड कवरेज डिफेक्ट डेंसिटी एंड कोड मेंटेनेबिलिटी इंडेक्स। तो इसका प्रोटेक्ट मैट्रिक्स जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 48 की बात 48 की बात करें तो कह रहा कि व्हाट इज द काउंट ऑफ ऑड साइज सबट्रैक्ट फॉर ए सेट ऑफ साइज 5। तो करेक्ट आंसर इसका 16 हो जाएगा यानी फर्स्ट। 49 की बात करें कि विच ऑफ द आर पॉपुलर मॉडल्स ऑफ कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग, यानी कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग का पॉपुलर मॉडल्स क्या है। तो इसका ए एंड सी ओनली हो जाएगा, यानी शेयर मेमोरी और मैसेज पासिंग जो है वो इसका हो जाएगा 49 का आंसर 4। 50 में आप देख सकते हैं एक पेयर दिया गया है कि नोड 16 इज डिलीटेड फ्रॉम द फ्लोइंग बाइनरी ट्री दिया गया है, रिजल्टिंग बाइनरी ट्री इज ट्रेवर यूज्ड इन ऑर्डर, देन व्हाट वुड बी द सीक्वेंस इन विच ऑफ द नोड्स वुड बी विजिटेड। यानी इसका जो है वो आपको एक बाइनरी ट्री दिया गया है और इसको सॉल्व करके बताना है 10, 19, 22, 44, यानी 10, 19, 22, 44 जो है वो इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। 50 हो गया। इस तरह से 51 की बात करें तो इससे पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन है आप अगर ये इग्नू का MCA सिलेबस के अनुसार आप पढ़े हुए हैं, इस टाइप का आप कोर्स किए हुए हैं, तो आपको समझ में जो है वो हमसे बेहतर आ सकता है, क्योंकि इस फील्ड का मैं नहीं हूँ, केवल आपको क्वेश्चन पढ़ के और उसका जो आंसर है वो हम बता रहे हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन। अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पे हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और आपको ये PDF वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा, वहाँ से आप लोग खुद डाउनलोड करके और अच्छा से पढ़ के तैयारी कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन जो है वो आपको रामबाण साबित कर सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि जो पूछा हुआ क्वेश्चन है आप अगर इसको एक बार पढ़ते हैं फिर आप इसी के बेस पे जिस टाइप्स का क्वेश्चन है और उसी से रिलेटेड आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल ही आपको सफलता मिलेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 52, 53 जो छोटा क्वेश्चन है उसको हम देख लेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। इस तरह से आप लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि इतना बड़ा वीडियो है। तो जो छोटा क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेंगे। 56 में जैसे बताया जा रहा है कि विच ऑफ दीज स्ट्रिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द रेगुलर एक्सपेंशन a इंटू बी बी इंटू ए बी बी ए इंटू वाट। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर बी ए बी ए हो जाएगा। इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे तो हमसे बेहतर आप लोग जानते होंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका 2 नंबर हो जाएगा। इस तरह से 57 की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ए कंट्रोल यूनिट। तो इसका सही आंसर 2 नंबर हो जाएगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग ऑफ ऑल इनपुट या फिर आउटपुट यूनिट। 58, 59, 60, 61 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्टवेयर मैट्रिक। कह रहा है कि सॉफ्टवेयर मैट्रिक जो है वो नहीं है, तो स्पीड मैट्रिक जो है वो सॉफ्टवेयर मैट्रिक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड आर रिलेटेड टू ट्रांसैक्शन प्रोसेसिंग। तो रोल बैक एंड कमेंट जो है वो कमिट हो जाएगा सही आंसर। 63, 64, 65, 66, 67 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो बेल्ट्रॉन ज़्यादा पूछती है। तो इस तरह से आप लोग जो सॉल्व करने लायक या फिर मेथड कथन वाला है, ट्रू फॉल्स है, इस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। 71, 72 सिर्फ इस वीडियो में आप लोग इसको देख करके और खुद से आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रकार से बेल्ट्रॉन जो है वो प्रोग्रामर का क्वेश्चन पूछती है। इस तरह से 74 में आप देख सकते हैं, 75, 76, 77 देख सकते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दिया गया है, एलिमेंट दे दिया गया है, फिर कह रहा कि इसका 4 पॉप ऑपरेशन क्या होगा आफ्टर 4 पॉप ऑपरेशन। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं इसका 10, 20 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78, 79, 80, 81, 82, 83 फिर से जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है वो पैराग्राफ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है। 85, 86 में व्हाट विल दी फ्लोइंग इंस्ट्रक्शन डू। तो इस INCEBX इसका जो है वो इंक्रीमेंट वैल्यू इन 32 बिट रजिस्टर हो जाएगा सही आंसर। 87 हो गया, 88, 89, 90, 91, 92, 93 देखिए 93 में कह रहा है 93 विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कम अंडर द प्योर व्यू ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। कहा जा रहा है कि इसका आंसर जो है वो सही आंसर स्पीड हो जाएगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग यानी दिया गया में से डज नॉट कम अंडर द
प्रीव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। तो इस तरह से इसका स्पीड जो है वो 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा। 94 की बात करें तो इसमें जो है वो DE आंसर यानी 3 नंबर हो जाएगा। 95 में आप देख सकते हैं बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, आप लोग इरिटेट हो जाएंगे, इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चन का आप देख के पढ़ सकते हैं। फिर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 की बात करें, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द ब्रांच एंड बॉन्ड अप्रोच। तो इसका सही आंसर टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन अमॉन्ग ऑल पॉसिबल सोल्यूशन जो है वो इसका हो जाएगा। 97 में भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ दिया गया है बीट और बाइट का, उसको आपको निकाल के आंसर निकालना है। 98 की बात करें तो कह रहा है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ द ACID, तो इसका ड्यूरेबिलिटी जो है वो इसका सही आंसर 98 का हो जाएगा। 99 की तो 99 में आप देख सकते हैं कंसीडर द फ्लोइंग जावा स्क्रिप्ट कोड स्निपेट, यानी जावा स्क्रिप्ट से जो है वो दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो इसका चैप्टर जो भी है वो आप लोग देख लेंगे, इसका डाटा दिया गया है और इस तरह से इसका 4 आंसर जो है वो हो जाएगा। वैल्यूएबल एक्स कैन नॉट बी, इस तरह से इसका हो जाएगा। 100 की बात करें तो फॉर सॉल्विंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम डायनेमिक प्रोग्रामिंग कैन बी यूज, यानी इसका जो है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में कौन सा जो है वो यूज किया जाता है। तो फाइंडिंग द लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस जो है वो इसका यानी 100 का 3 नंबर जो है वो 100 का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इस तरह से हमने 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन को आपके बीच रखा। आप लोग केवल इसको देख करके और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो दोस्तों इस तरह से हमने बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसको हमने आपको 1 से लेकर के और 100 क्वेश्चन को आपके बीच रखा। तो जितने भी बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर अगर फॉर्म को रजिस्ट्रेशन किए हैं, भरे हैं, तो सभी के पास इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि उन लोगों को पास भी आइडिया हो सके और अच्छा से अच्छा जो है वो तैयारी कर सके इस बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर का एग्जाम के लिए और आप लोग इसमें सिलेक्शन कर पाएँ। तो इसी उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये PDF चाहिए या फिर कोई भी न्यूज़ नोटिस चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल और फिर टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ करके और डायरेक्ट जो है वो आप लोग न्यूज़ नोटिस PDF जो है वो प्राप्त कर सकते हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हो तो आप वहाँ से डायरेक्ट हमसे बात करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के और एक अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।